गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। हमने इसमें 2.3 तक पढ़ लिया था, जिसमें भिन्न संख्याओं का योगफल भी था, गुणनफल भी आ गया है। अब प्रश्नावली हमारी 2.4 आ रही है, जिसमें यहाँ पे भाग आएगा, भिन्न संख्याओं का भाग आएगा एक बार। उसके बाद दशमलव संख्याएं हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2.4 प्रश्नावली का पहला सवाल है, वो है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सवाल इस तरह से आता है, हल कीजिए या ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए। तो उसमें आपको साइन देखना है, निशान देखना है। निशान यदि प्लस का है तो आप प्लस कर दोगे, माइनस का है तो माइनस करो। इसी तरह से गुणा का है तो आप गुणा कर दो दोनों भिन्न संख्याओं को, या फिर भाग का जाए तो भाग करोगे। तो भाग देखो कैसे हल करेंगे। जैसे इसके अंदर पहले के अंदर पहला दे रखा है 12 है भाग 3/4। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करें। हल लगा के 12 लिखें ऐसा कैसा, पहली संख्या ऐसी कैसे लिख दें, और इस भाग की जगह आप गुणा लगा दें। गुणा लगाते अगली संख्या जिसका भाग दे रहे हो आप, जिसका भाग दे रहे हो यानी भाजक, जिसका भाग दे रहे हो उसको व्युत्क्रम में लिख दें आप। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से डायरेक्ट या तो कैंसिल करवा सकते हो, या फिर अंश को अंश से गुणा करवा के फिर हर को हर से गुणा करवा के भाग दे देना। तो यहाँ से कैंसिल, जैसे ये 3 से 12 हो रहा है 4 बार, और 4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 16। इस तरह से ये भाग की संक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे इसके अंदर एक और देखते हैं, अंतिम सवाल है, जैसे छठा सवाल है, इसको देखिए। 5 भाग 3 सहित 4/7। अच्छा सवाल है। पहले हल लगा के जो मिश्रित भिन्न है उसको आप लोग चेंज करेंगे सरल भिन्न में। तो 7 को हम 3 से गुणा करेंगे 21 में हम 4 जोड़ेंगे फिर, तो 25/7 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 5 भाग की जगह गुणा करो, इस भाग की जगह गुणा करो, गुणा करते ही व्युत्क्रम में लिखो इसको, 7/25 हो जाएगा। अब देखो 5 से ये 25 कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 25, और ये आ गया हमारे पास 7/5। अब आगे ध्यान रखना, यहाँ अगर उचित भिन्न आए अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें अंश से हर बढ़ा जाए, जबकि अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश से हर छोटा जाए। इसमें देखो हर छोटा आ गया है, तो ये अनुचित भिन्न है, इसको उचित भिन्न में बदलेंगे। तो इस तरह से में बदलना आपको मैंने बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ। 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, एक बार घटाइए 2 बच गया। अब ये 2/5 बन जाएगा। जो शेषफल बचता है के नीचे आप भाजक बनाए, भिन्न बना लें इसे, 2/5 इसके आगे लिख दें 2/5। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1 सही 2/5। इस तरह से ये हमारे पास 2.4 प्रश्नावली का पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो सवाल बच गए हैं वो आप लोग नोट कर लें। जैसे एक दूसरा सवाल है 14 भाग 5/6। तीसरा है इसमें 8 भाग 7/3। चौथा है इसमें 4 भाग 8/3। पांचवा है इसमें 3 भाग 2 सहित 1/3। इस तरह से आप लोगों को ये सवाल करना है। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा देखें। दूसरा सवाल आप लोग ध्यान से सुने और उसके बाद में आप लोग समझे। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है आपको। दूसरा सवाल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रत्येक भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये। उसके बाद में व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको वहां पे जैसे भी आपका वहां पे व्युत्क्रम निकालने के बाद में जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसमें देखना है कि ये उचित भिन्न है या विषम भिन्न। विषम भिन्न का मतलब होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है, ठीक है। तो उचित, अनुचित और एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कई बार क्या होता है, संख्या है वो भिन्न के रूप में नहीं आती है, जैसे 5 6 सीधा डायरेक्ट आ गया, तो वो होती है पूर्ण संख्या। तो उसके आगे आपको ये भी लिख देना है ब्रैकेट में
जैसे मैं यहाँ पे हल करना बता रहा हूँ। पहला सवाल ये 3/7। सबसे पहले 3/7 है, इसका हल लगा के लिखोगे आप, व्युत्क्रम निकालेंगे क्योंकि हमसे व्युत्क्रम पहले पूछा गया। तो यहाँ पे लिख दो 3/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/3 हो जाएगा। अब आप इस भिन्न को देखें, यहाँ पे ये हमारे पास देखो, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, उचित भिन्न या विषम भिन्न या फिर पूर्ण संख्या, इनके रूप में लिखना है कि जो रिजल्ट आया है इनमें से ये कौन सी है। तो सबसे पहले 7/3 है, इसमें हर है वो अंश से छोटा आ गया है, तो छोटा आते ही ये हमारे पास होगी विषम भिन्न। इसके आगे आप विषम भिन्न लिखिए। अगर यही 3/7 होती तो ये फिर उचित भिन्न हो जाती। इसी तरह से इसके अंदर जैसे एक और देखते हैं, हम चौथा सवाल देखते हैं। 6/5 है और इसका हल लगा के आप करोगे 6/5 का व्युत्क्रम बराबर 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5/6 आ गया, तो यहाँ पे नीचे हर बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास होगी उचित भिन्न। इस तरह से आप लोग इसको हल करोगे। उसके बाद में ये जो बाकी बचे हुए सवाल है वो आप लोग स्वयं करें। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 1/3 आ गया, 1/3 का व्युत्क्रम लिखेंगे पहले, तो 3/1 आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या है, हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारे पास, पूर्ण संख्या। कई बार समान आ जाता है, जैसे 3/3 आ जाता है, तो इसका रिजल्ट तो एक है ना, और वो भी क्या रहेगी फिर पूर्ण संख्या। इस तरह से आपको इसको वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत का मतलब इसका रिजल्ट किस में आया है, कौन सी संख्या में आया है, उसमें लिखना है। उसके बाद में 2.4 के जो बाकी बचे हुए सवाल है वो आप लोग उतार लें। यहाँ पे पहला और चौथा मैंने बता दिया है, बाकी बचे हुए आप खुद करेंगे। जैसे 5/8 का व्युत्क्रम लिखोगे आप। तीसरा इसके अंदर है 9/7 का व्युत्क्रम आप लिखोगे, चौथा मैंने बता दिया है। पांचवा इसमें है 12/7। छठा इसके अंदर है, छठे सवाल को देखें, इसमें 1/8। सातवां इसके अंदर है 1/11। जैसे 1/8 और 1/11 इसकी जो हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 8/1 हो जाएगा, यानी 8 आएगा, और 1/11 का भी 11 आएगा। इस तरह से वो पूर्ण संख्या लिखेंगे आप उनके सामने। उसके बाद में अगला सवाल हमारा आ रहा है तीसरा। 2 सवाल हो गए कंप्लीट प्रश्नावली 2.4 की। अब आप तीसरा सवाल देखें पहले। तीसरे सवाल में यही बोला गया है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको साइन देखना, निशान देखें और उसके बाद में उसका हल निकालें। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन सा आ रहा है। तीसरे सवाल का पहला सवाल आ रहा है हमारे पास 7/3 भाग का चिन्ह आ रहा है 2। तो इसको हल लगा के आप इस तरह से हल कर लोगे। 7/3 तो लिखो ही लिखो, ऐसा कैसा, पहली भिन्न ऐसी कैसे लिखे, भाग की जगह गुणा करते हैं, इसको व्युत्क्रम में लिखें। तो व्युत्क्रम अगर नहीं पता चलता है तो इसके नीचे पहले 1 लगा सकते हो, और अब आराम से आप इसका व्युत्क्रम लिख दोगे 1/2। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे 7/3 को 2 से गुणा करोगे 6। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। तो 6 कम 6 1/6, 1 सही 1/6 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से इसके अंदर जैसे फोर्थ सवाल आ रहा है हमारे पास। फोर्थ सवाल है 4 सहित 1/3 और भाग 3 है। 4 सहित 1/3 भाग 3 है। तो सबसे पहले हल लगाओ और जो मिश्रित भिन्न है उसको सरल भिन्न में बदलें। 3 चौक 12, 12 में 1 जुड़ा 13/3, और भाग की जगह गुणा लगाते हैं, इसका व्युत्क्रम होगा 1/3। अब यदि 3 या इस 3 से या इस 3 से ऊपर वाला कोई भी संख्या कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करवा दे, नहीं हो रही है तो गुणा कर दे। 13 को 1 से गुणा किया 13/9, और उसी तरह से आप इसको
मिश्रित भिन्न में बदल दें, 9 एकम 9, उसके बाद में 4 बच गए बट्टा 9, तो 1 सहित 4/9 आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इन संख्याओं को हल निकाल सकते हैं। इन भिन्न संख्याओं का भागफल या गुणनफल पूछे तो गुणनफल भी निकाल सकते हो। इसके अंदर जो बाकी बचे हुए सवाल है वो होमवर्क में आप लोग लिख लोगे। दूसरा सवाल है जैसे इसके अंदर 4/9 भाग 5। थर्ड सवाल है इसमें तीसरा 6/13 भाग 7। चौथा मैंने बता दिया आपको। पांचवा देखें इसमें 3 सहित 1/2 भाग 4। छठा सवाल है इसमें 4 सहित 3/7 भाग 7। ये भाग के सवाल है कुछ, इनको आप लोग फिर नोटबुक में करें। उसके बाद भी इसी तरह से अगला सवाल आ रहा है चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, उसमें भी ये लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4 को देखिए, अब ज्ञात कीजिए। तो आपको निशान देखना है पहले, उसके बाद में निशान देखकर इसका हल निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे 1 नंबर का सवाल दे रखा है हमारे सामने 2/5 भाग 1/2। वैसा का वैसा सिस्टम है, हल लगा के लिखिए। 2/5 लिखो और भाग की जगह गुणा कर दो, 2/1 हो जाएगा ये। वैसे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लगा दिया तो भी चलेगा। 5 से अगर ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवाए, वरना ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करिए, यानी अंश को अंश से गुणा करवा दो और हर को हर से। तो ये अंश 2 है, ये भी अंश 2 है, दोनों को गुणा करवाया 4, 5 और 1 को गुणा करवाया 5। यहाँ पे ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये 4/5 एक उचित भिन्न है, आगे मिश्रित भिन्न में नहीं बदलेगी ये। इसी तरह से इसके अंदर देखो फिफ्थ सवाल देखते हैं हम। पांचवा है 3 सहित 1/2 भाग 8/3 है। तो यहाँ से हम हल लगा के लिखेंगे। इसमें 2 3 6, 6 1 7/2 हो जाएगा ये। भाग की जगह गुना लगाओ और ये 3/8 इसको व्युत्क्रम में लिख दें आप। अब यहाँ से भी कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवाएं, वरना गुणा करवा दें। तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है। साथ ही 21/16। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये विषम भिन्न आ गई, यानी कि अनुचित भिन्न आ गई है। तो अनुचित भिन्न को हम लोग चेंज कर देंगे मिश्रित भिन्न में। 16 एकम 16, 5 बच गया, 1 सहित 5/16। इस तरह से आप इसको हल कर दोगे। तो ये सवाल थे हमारे पास यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ होमवर्क में, जो बच्चे हुए सवाल है वो आप निकालोगे। ठीक इसी तरह से आपको ये सवाल हल करने। तो पहला हो गया, पांचवा, चौथे का पहला और पांचवा मैंने बता दिया। बाकी दूसरा बच गया, वो आप लोग खुद करें। दूसरा है इसमें 4/9 भाग 2/3। उसके बाद में तीसरा इसके अंदर है वो 3/7 भाग 8/7। चौथा देखिए यहाँ पे 2 सहित 1/3 भाग 3/5। पांचवा यहाँ पे बता दिया है। छठा देखें 2/5 भाग 1 सहित 1/2। सातवां देखिए इसमें 3 सहित 1/5 भाग 1 सहित 2/3। आठवां देखिए इसमें 2 सहित 1/5 भाग 1 सहित 1/5। देखो इस 8वें को यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको। 8वें का हल देखिए। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 आया, 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11/5 हो जाएगा। भाग एक बार भाग रहने दें, क्योंकि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कर रहे हैं। 5 को 1 से गुणा करो, 5 और 1 ये 6 हो गया, 6/5। इसके बाद में आगे करेंगे तो 11/5 गुणा लगते ही ये 5/6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो 5 से 5 कट गया है और ये हमारे पास आ गया 11/6। 11/6 भी राइट आंसर है। या इसको अगर मिश्रित भिन्न बोलना है तो 6 एकम
6, बच गया 5 शेष, तो 5/6 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये भिन्न संख्याओं से संबंधित से प्रश्नावली कंप्लीट होती है। 2.4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम कल जो पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा हमारे पास 2.5 प्रश्नावली। तो इसको आराम से उतार ले पहले और इनको अपनी फिर नोटबुक में करते रहें।